पूरी इंसानी तारीख में आइंस्टाइन मिला साइंस का, न्यूटन मिला साइंस का, वर्ड्सवर्थ मिला लिटरेचर का, इकबाल मिला अदब का, माओ से तुंग मिला सियासत का, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मिले मजहब के। अपने हिसाब से उसने गौतम बुद्ध मिला मजहब का, महावीर मिला मजहब का। एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने सल्तनत कायम की हो, जिसने आर्मी कायम की हो, जिसने मजहब कायम, जिन्होंने शानदार मजहब दिया हो। मस्जिद में भी वो लाजवाब हो, अदालत की कुर्सी पे भी लाजवाब हो, समाजियात के क्षेत्र में लाजवाब हो। माइकल हार्ट कहता है कोई नहीं मिला, एक शख्स मिला। ही वाज सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। वो कामयाब तरीन इंसान कौन है? मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पे कामयाब तरीन शख्स होगा। नारे तकबीर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। सदक़ रसूलुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अजमईन। एक बार मोहब्बत और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र रसूलां सय्यदे इंस व जां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नज़राने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हाज़िरीन व सामीन, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं अपने दिलों को रोशन करने के लिए, दिल और दिमाग को बुरे ख़यालात से पाक करने के लिए, ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए, अपने गांव घर में जो बेबरकती है उस बेबरकती को दूर करने के लिए, ज़िंदगी में जो तलखियाँ आ गई हैं, जो कड़वाहट आ गई है, उस कड़वाहट को दूर करने के लिए सारे लोग सच्ची खुशी की तलाश में हैं। उसी सच्ची खुशी की तलाश करने के लिए हम लोग इस महफिल में बैठे हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जो मैंने अभी आपसे कहा दरूद शरीफ पढ़िए, मगर आपने तवज्जो नहीं दी और सोचा कि शायद मौलाना साहब गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए किसी रस्म को अदा कर रहे हैं, इसलिए आपने तवज्जो नहीं दी। जबकि आपको मालूम है कि दरूद शरीफ के बारे में अक़ाल इस्लाम ने कहा, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 10 नेकियां अता फरमाता है। 10 नेकियां। क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए बंदा तरसेगा, नहीं दे पाएगा कोई, चाहे बाप हो या माँ हो या बहन या भाई या बेटे या रिश्तेदार या दोस्त या रफ़ीक, सारे लोग एक दूसरे से भागेंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। वहाँ ये 10 नेकी और 10 गुनाह माफ़ होते हैं एक बार दरूद पढ़ने से। तो दरूद पाक को रस्म समझ करके नहीं बल्कि इबादत समझ कर आप पढ़ें। मेरे साथ मिलकर एक बार और ज़ोर से सारे लोग पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मेरी माँ बहन बेटियाँ वो यहाँ जमा हैं कसीर तादाद में, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दीन सीखने आई हैं, दीन सुनने आई हैं, अपने रहनुमा की ज़बानी, आलिमों की ज़बानी एक रोशन ज़िंदगी कैसे गुजारें उस उसूल को सुनने आई है। वो जान लें कि कम से कम अभी 2-4-5 घंटे जब तक यहाँ बैठी रहेंगी वो बस खामोश रहें, किसी से बात ना करें, और ख़ामोशी की मश्क यहाँ से हो जाएगी तो इंशाअल्लाह घर में ये खामोशी काम आएगी। क्योंकि जब घर में खामोशी रहती है तो उस घर में बरकतें नाजिल होती हैं।
और जहाँ मर्द और औरत दोनों खूब बोलते हैं उस घर से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियाँ यहाँ भी 2 घंटे बैठकर किसी से बात नहीं करें। जिनके सर खुले हुए हैं वो अपने सरों को ढांप लें कि आपके सामने आपके बाप, आपके चचा, आपके भाई, आपके समाज के गैर मर्द यहाँ मौजूद हैं। अपने शौहर के सामने बगैर दुपट्टा के रहें, कोई हर्ज की बात नहीं है। अपने बाप के सामने बगैर ओढ़नी के रहें, कोई ऐब की बात नहीं है। अपने हकीकी भाई के सामने बगैर दुपट्टे के रहें, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन गैर मर्दों के सामने जिससे भी आपका निकाह हो सकता है उससे पर्दा आपका फ़र्ज है। चाहे वो मौलाना रहें या पीर साहब रहें, कोई भी रहें, अजनबी मर्दों से पर्दा फ़र्ज है। इसलिए आप इस महफिल में बैठी हैं, यहीं से इसका आगाज़ कर लें कि हमें चचेरे भाई, मैं मेरे भाई, फुफेरे भाई, मौलाना साहब, पीर साहब, उस्ताद साहब, कोई भी हो, अगर वो गैर हैं, अजनबी हैं, तो उससे पर्दा करना ज़रूरी है। अपने सरों को ढांप लें, अपने चेहरे को ढांप लें और बिल्कुल कान खुले रखें और गौर से एक एक जुमले को सुनें, गौर से सुनें। बेतवज्जोही से 5 घंटे की तकरीर वह असर नहीं करती है जो तवज्जो के साथ 5 मिनट की गुफ्तगू से असर हो जाता है। इसलिए मैं अपने नौजवानों और अपने बूढ़ों और अपने बाप दादाओं और अपने चचाओं में दाखिल जो लोग हैं उन सबों से भी कहूँगा कि बस आप तो दिन भर बात करते ही रहते हैं। आप दालान पे, चौक पे, चौराहे पे, हर तरफ तो बात ही हो रही है, कोई दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। हर जगह बात हो रही, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, सिर्फ बात ही हो रही है। घरों में बात हो रही है। जब शादी का पहला साल होता है तो मर्द बोलते हैं, औरतें सुनती हैं। और शादी के दूसरे साल औरतें बोलती हैं, मर्द सुनते हैं। और शादी का तीसरा साल जब आता है तो वो दोनों बोलते हैं, सारा समाज सुनता है। तो हर जगह बोली ही बोली है, हर जगह लोग बोल रहे हैं। तो कम से कम आज 2 घंटे खामोश रहें आप। आज मत बोले, आज सिर्फ सुने आप। अल्लाह ने 2 कान दिए हैं ताकि आप ज़्यादा सुने, और अल्लाह ने 1 ज़बान दी है ताकि आप कम बोलें। ये बहुत बड़ी फ़िलॉसफी है। अगर हर आदमी ज़्यादा सुने और कम बोले तो गांव समाज में पंचायती की नौबत ही नहीं आएगी। आज सारे मुखिया मुझसे ज़्यादा परेशान हैं। हम तो एक दिन में, एक रात में 2-2, 3-3 तकरीर करते हैं, मगर हमारे मुखिया जी एक एक दिन में 10-10 पंचायती करते हैं। परेशान है वो। पूरा समाज को डील करना है, मुखिया जी को पंचायती करना है। छोटा मोटा जो एक वार्ड का मेंबर होता है वो भी परेशान है। क्यों? इसी ज़बान की वजह से, इसी ज़बान की वजह से गाली दे दिया उन्होंने। अच्छी ढंग से बोलता तो हम कुछ नहीं कहते, मगर गाली उन्होंने दे दी। उनके बोलने का अंदाज बड़ा बुरा था, इसलिए मैंने इस तरह का कदम उठाया, उसको घेरा है मैंने। कायदे से बोलता तो हम दिल दे देते। लोग कहते हैं ना, ये एक बालिश थी ज़मीन की क्या हैसियत है, वो अगर कायदे से बोलता तो हम 1 कट्टा ज़मीन दे देते। लेकिन उनके बोलने का तेवर बड़ा गलत था, इसलिए मुझको पंचायती करनी पड़ी। 10 आदमी के बीच में उसको जलील करना पड़ा। अंदाज बुरा था। बस अंदाज अगर बदल जाए तो समाज में आग लग जाती है, और अंदाज अगर सुधर जाए तो समाज में गुलाब के फूल खिलने लगते हैं। आज टोन का बहुत बड़ा ज़बरदस्त असर रहता है। जो बोलने का जो टोन होता है, उस टोन की वजह से आदमी दिल जीत लेता है। जो हमारी ज़बान से जो अल्फाज और जुमले निकलते हैं, उससे लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत ऐसी पुख्ता होती है कि मरने के बाद वो हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अपने बाप, अपने भाई अगर दुआ करें तो चलो खून का रिश्ता वहाँ काम आता है, लेकिन अजनबी मर्द अगर दुआ करे कि या अल्लाह, फला मोहल्ले का मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, शनासाई बहुत करीब से नहीं थी, अलबत्ता एक दिन उसने मुझसे मुस्कुरा के बात किया था, इससे पता चला कि बड़ा अच्छा इंसान था। ए अल्लाह, तो अपने करम से उसे माफ़ फरमा दे, उसकी बख्शिश फरमा दे। अजनबी लोग जो दुआ करते हैं वो दुआ ज़्यादा कबूल होती है। सामने वाली दुआ में चापलूसी का दखल होता है। सामने वाले को खुश कर दें, भाई अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपके बाल बच्चों को अच्छा रखे, तो इसमें चापलूसी है। उस दुआ दिल से नहीं निकलती। वो दुआ दिल से निकलती है जो गैर मौजूदगी में की जाती है। रहने वाला मेरा दोस्त सऊदी अरब में, मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है और कुछ पैसा मांगना भी नहीं है, उससे कर्ज भी नहीं लेना,
लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनका अखलाक। एक दिन रास्ते से जा रहा था, मैं पैदल जा रहा था, उसने कहा कि मेरी गाड़ी खाली है, आप बैठ जाएं। उसने गाड़ी रोक कर मुझको सलाम किया कि मैं उनके समाज का आदमी था। कहा गाड़ी खाली है, कहाँ तक जाना है, आप बैठ जाएं। बैठा लिया। ए अल्लाह तो उसे माफ़ फरमा दे। सुना है कि वो मर गया है, बख्शिश फरमा दे। यानी जिंदगी की जो छोटी छोटी अदाएं होती हैं वो आदमी के दिल को जीतने के लिए काफ़ी हो जाती है। आज इन्हीं छोटी छोटी बातों पे तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से समाज में आग लगी हुई, दूरियां बढ़ रही, वालिदैन और औलाद में दूरियां बढ़ रही, पड़ोसी पड़ोसी में दूरियां बढ़ रही, मोहल्ला मोहल्ला आपस में टकरा रहा है, मुल्क मुल्क आपस में लड़ रहा है। नहीं देखा आपने, यूक्रेन और रूस दोनों एक ही थे, 50, 60, 70 साल से एक थे, लेकिन अभी दोनों अलग हो गए। एक घर से दो घर हो गए, दोनों आपस में भाई थे। लेकिन आज रूस ने कसम खा लिया है कि उसे हमें आखिरी हद तक खदेड़ के छोड़ना है। यूक्रेन ने भी कसम खा लिया है कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, तुम मुझे सताओगे, मैं तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। आज कई महीने गुजर गए, आग लगी हुई, लाखों लोग जंग में मारे चले गए। रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ नहीं। आखिर में सुलह कर के टेबल पर बैठना होगा दोनों को, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने की नो वार कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। इस बीच में कई लाख लोग चले जाएंगे। एक भाई दूसरे को मारने को तैयार है, आग लगी हुई है पूरी दुनिया में। कहीं शेख और पठान की जंग है, कहीं अंसारी मंसूरी की जंग है, कहीं राजपूत ब्राह्मण की जंग है, कहीं हरिजन और अगड़ी जाति की जंग है। जंग है, अक्सर जगहों पे जंग है। और आज जिस जिंदगी से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें गुस्सा ज्यादा है, नरमी कम है, घमंड ज्यादा है, उसमें एक दूसरों की कदरदानी कम है। यहां पे उरियानियत और फहाशी ज्यादा है, और हया और शर्म की कैफियत कम है। आज का यह जलसा एक अजीमुशान जलसा, जो बहुत दिनों के बाद इतना खूबसूरत जलसा देखने को मिल रहा है। जलसे तो मैंने कल भी पढ़े हैं, बाराबंकी लखनऊ के पास मजमा, वहां भी बहुत अच्छा था, मगर इतना अच्छा नहीं था। मैंने परसों की रात इलाहाबाद में मदरसा सुबहानिया, जहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत तालीम हासिल किए, उस मदरसे में जलसे में था। वहां भी जलसा हुआ, मगर इतना बड़ा मजमा नहीं था। उससे पहले मैंने कानपुर में तीसरी रात को जलसा पढ़ा, वहां बहुत बड़ा मदरसा था, लगभग 25-30 उलमा किराम की दस्तारबंदी हुई, मगर इतना बड़ा खूबसूरत मजमा नहीं था। आज जो खूबसूरत मजमा मैं देख रहा हूँ, 5 आदमी के बीच में मैं 2 घंटा बोलता हूँ, और आज यहाँ 5000 से ज्यादा का मजमा है। कितने घंटे बोलूंगा आप समझ सकते हैं आप। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सलामत रखे, मगर शर्त है कि सारे लोग बैठे रहेंगे तब। अगर 2-4 लोग यहाँ से उठ के खड़े होके जाने लगे तब फिर मेरा भी दिल उचाट हो जाएगा, मैं भी गुफ्तगू बंद कर दूंगा। अगर सारे लोग बैठे रहे जिस तरह भी बैठे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप सुनते रहेंगे फकीर आपको सुनाता रहेगा। क्या बात है। हमारे इमाम साहब घबरा गए कि हाथ में आपने माइक ले लिया तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, लगता है कि अब आधा घंटा में छुट्टी पा लेंगे। ऐसा नहीं है, 4-4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से हाथ में माइक रहेगा, फिर भी मैं अल्लाह रसूल की बात बोलने के सदके में थकूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मेरी माँ बहन बेटियां सब पर्दे में रहें, गौर से सुने जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ। बस पहली बात जब छिड़ गई है कि आज अमन और चैन और सुकून की तलाश है, वो सुकून है कहाँ, वो चैन है कहाँ? आग लगी है हर जगह हर तरफ, उसका इलाज किसके पास है? कौन इसका इलाज करेगा? मैं भी बोलता हूँ तुझे मार दूंगा, आप भी कहते हैं मैं तुझे मार दूंगा। ये बताएं कि जब हम एक दूसरे को मार देंगे तो फिर हमारे बीच में सुलह कौन करवाएगा? अब यही बुजुर्ग हैं जिन्होंने इलाके में खिदमतें की हैं, गोपालगंज और सिवान, पूरे बिहार में ये दोनों अजला एक जबरदस्त सुन्नियों का गढ़ माना जाता है। सुभान अल्लाह, जहां बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, पूरे बिहार और हिंदुस्तान लेवल की कॉन्फ्रेंसें हुई, और आज तक सुन्नी कॉन्फ्रेंस की धमक पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। जो हमारे वॉलंटियर से आगे पीछे कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं कहता हूं तुम लोग भी बैठ जाओ और गुफ्तगू सुनो। सिर्फ यहाँ और वहाँ आगे पीछे लेफ्ट राइट मत करो, बैठ जाओ, गौर से सुनो। और गुफ्तगू सुनने और सुनाने के लिए जलसा हुआ है। मुझे मालूम है कि कल तुम अब रिकॉर्ड को सुन लोगे, अलग बात है,
रिकॉर्ड से ज़्यादा उस वक़्त सुनने में मज़ा मिलता है जब आदमी सुनने वाले को अपनी आंखों से देखता है। इसलिए मैं सारे वॉलंटियर्स कहूँगा कि बस थोड़ी देर आप बैठ जाओ, 1-2 घंटे बैठ जाओ, आप आराम से, आप अपने पाँव को चैन और सुकून दो और इस फ़कीर की गुफ्तगू सुना। तशरीफ रखे माशाल्लाह। ये हमारे पूरे सीवान और गोपालगंज की शान में से एक शान है मौलाना सिबगतुल्लाह साहब। बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ा मदरसा लड़कों का लड़कियों का ये चलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और बहुत दिनों तक मसल के अहले सुन्नत व जमात मसल के आला हजरत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आज पूरे गांव में ईद का मंजर है। कौन सा गांव है ये? मीर अलीपुर। आज ईद का मंजर है। मैं जैसे गांव में घुसा वहां से लेके फार्म हाउस तक मुखिया जी के पूरा गांव बिल्कुल ईद के दिन उतना खुश नजर नहीं आया जितना आज जलसे के दिन खुश नजर आया। क्या बात है। और जाहिर सी बात है ईद के दिन तो गांव के लोग ही नमाज पढ़ते हैं, सेवई खाते हैं और आज तो 50 गांव के लोग इनके गांव में इनकी खुशी में शरीक होने के लिए आ गए हैं। सुभान अल्लाह। अब जो लोग बोले कि जलसा कराने से क्या फायदा है, अब उसकी अक्ल को दूर से ही सलाम करके छोड़ दीजिए, ज्यादा डिबेट और बहस मत कीजिए। ये जान लें कि 50 गांव के लोग जिस गांव में जमा हो जाएं उस गांव का जर्रा जर्रा आज मुस्कुरा रहा है। अपनी तकदीर पे नाज करें कि मेहमान आए, वरना इस साइंटिफिक एज में कहाँ मेहमान, कहाँ दस्तरखान, कहाँ लोग मिलते हैं। हर आदमी तन्हा तन्हा रह रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना ने भी बढ़ा दिया और हमारी मसरूफियात ने भी बढ़ा दिया। रिश्तेदारों से मिलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, मगर यही एक जलसा प्लेटफॉर्म है जिसने सारे रिश्तेदारों को खींचकर आपसे मुलाकात करवा दिया। जहां 40 मोमिन रहते हैं एक अल्लाह वाला होता है और जहां 40 उलमा कराम रहे वहां जरूर कोई एक कुतुब रहता है। अब कौन कुतुब है तो क़यामत के दिन पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मरते वक्त पता चलता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। मरते वक्त जिंदगी, और बहुत सारे लोग ये होंगे कि क़यामत के दिन पता चलेगा ये अल्लाह का वली था। जिंदगी में पता नहीं चलता। अगर पता चल जाए मेरे बारे में कि ये कुतुब है इस इलाके का, जो बोल देता है हो जाता है। मेरे सर के एक बाल भी नहीं रहेंगे और मेरे बदन का एक गोश्त भी नहीं बचेगा। सारे लोग आकर के बाल नोच के लेके चले जाएंगे। इसलिए कुतुब को अल्लाह छुपा के रखता है। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार बनारस काशी शहर से गुजर रहे थे। एक मंदिर के सामने आपकी पालकी रुकी। आप पालकी से नीचे उतरे और एक शख्स मंदिर से निकला और दोनों के दरमियान पश्तो जबान में, जो अफगानिस्तानी की जबान है, उस पश्तो जबान में दोनों में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। सारे लोग दंग थे। मंदिर के एक पंडित जी और आला हजरत, इन दोनों में क्या कौन सा रिश्ता है? मंदिर से निकले हैं जो देखने में पंडित जी लग रहे हैं, और ये आला हजरत लाखों उलमा के सरदार हैं, अपने ज़माने के कुतुबुल इरशाद वली कामिल नाइब गौसे आज़म है। दोनों में बहुत देर तक बात होती रही। गुफ्तगू ख़त्म हुई, आला हजरत आगे की मंजिल की तरफ बढ़े, वह मंदिर की तरफ चले गए। किसी ने पूछा कि हुजूर ये मामला समझ में नहीं आ रहा। वह शख्स मंदिर से निकला था और आप कुतुबे वक्त हैं, कौन थे वो हुजूर बता दें। आला हजरत ने कहा कि वो इस बनारस शहर के मौजूदा कुतुब है। वो अल्लाह सद, वो मौजूदा कुतुब है। अपनी कुतुबियत को छुपाने के लिए वो मंदिर में रहते हैं। अपनी कुतुबियत को छुपाने के लिए वो मंदिर में रहते हैं। मैं कहता हूं कि समाज में लोग तो बेशुमार लोग रहते हैं, लेकिन कौन कुतुब है, कौन वली है जो इसको पहचान ले, वो कौन होता है? वो मेरी तरह हजरत नहीं होता जो कुतुब को पहचान ले, वो करोड़ों हजरतों का आला हजरत होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं, कोई जंगलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ। बाकी कानून के हिसाब से आप बात करेंगे तो फतवे की ज़बान में वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन जो अल्लाह वालों की निगाहें जो देखती हैं, आप देख लें क़यामत के दिन बहुत सारे लोग होंगे जिसको दुनिया में हमने उनको बेईमान और काफिर समझा था, लेकिन वह लोग जन्नतों की तरफ जाएंगे। लोग कहेंगे अरे ये तो इस्लाम से अलग था, ये जन्नत क्यों जा रहा है? जवाब दिया जाएगा तुम्हारे नजदीक वो काफिर था, मगर मरने से पहले पहले तौबा करके अल्लाह के नजदीक वो मोमिन बन गया था। और बहुत सारे लोग दुनिया में जो हमारी तरह नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में रहते थे, ईदगाह और जुमा में शरीक होते थे, ईदैन और जुमा में, मगर क़यामत के दिन बहुत सारे लोग इस तरह समाज में रहने वाले काफिरों के साथ जहन्नम की तरफ हकाए जाएंगे। कहा जाएगा ये तो मुसलमान था,
मेरी तरह नमाज पढ़ता था, कलमा पढ़ता था, कहा तुम्हारे नजदीक मुसलमान था और मरने से पहले पहले इसने कुफ्र किया था, अल्लाह के नजदीक ये काफिर थे, इसीलिए जहन्नम जा रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने ईमान के ताल्लुक से चौकस और चौकन्ना रहना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी मसरूफियत, कोई भी दौलत मेरे ईमान को लूटने नहीं पाए। दुनिया की कोई भी मोहब्बत मेरे सीने से ईमान चोराने नहीं पाए। हर हाल में इसकी निगरानी, इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। ये ईमान खतरे में कैसे पड़ता है उसको भी जानना पड़ेगा, और ईमान की हिफाजत कैसे होती है, किन किन तरीकों से, इसको भी जानना पड़ेगा, तब ईमान की दौलत बचेगी। अब चूंकि हमारे नजदीक मकान, दुकान, गाड़ी की बड़ी अहमियत है, इसलिए हम लोग 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ईमान के बारे में नहीं सोचते हैं। हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो लाखों उलमा के सरदार हैं, जवानी में आलिम बन गए थे, जवान थे। पहले जमाने में बड़ी बरकतें थी। 5 साल से 6 साल की उम्र में लोग बड़ी बड़ी किताबों के पढ़ाने की सलाहियत रखते थे। आला हजरत के बारे में आया है कि 6 साल की उम्र में आपने 3 घंटे तक वो इल्म और हिकमत के मोती आपने लुटाए और दरिया बहाए कि उस वक्त के सारे उलमा दंग रह गए। 70 साल की उम्र में लोग इस कदर जोरदार माना खेज खिताबत नहीं करते हैं जो आला हजरत ने 6 साल की उम्र में आपने खिताबत कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी बरकतें थी उम्र में पहले, और अभी तो साहब 25-30 साल की उम्र को हो गए, एक जुमला अरबी तक नहीं आती है। 20 साल मदरसे के माहौल में गुजार दिए। मुदर्रिस बनने के बाद उर्दू शरह तलाश करते हैं, मिनहाजुल अरबिया का तर्जमा मिल जाए, फारसी की पहली का तर्जमा मिल जाए, जिसको मैं पढ़ाऊं। यह है वक्त की कदर न करने वालों को वक्त भी उसे जलील कर देता है। जो एक एक मिनट को कीमती समझता है, तालिब इल्मी के जमाने में एक एक मिनट को कीमती समझता है, वही आदमी एक अच्छा मुदर्रिस, एक अच्छा शेखुल हदीस और एक अच्छा कामयाब इंसान बन के निकलता है। जो पढ़ने के जमाने में नहीं पढ़ेगा, वो अपनी नाकामी को दूसरों के सर पे डाल देगा। जैसे हिंदुस्तान में आज बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़े, बाप ने जमीन बेचकर एम्स में पढ़ा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, नौकरी नहीं मिली तो बच्चे क्या बोलते हैं, अब्बू ये हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है, यहाँ मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। वो अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के जुमले बोलते हैं। बाप उनसे बोले कि तुम ये बोल कि तुम्हारे पास कौन सी कमजोरी थी। मैथ अच्छा है तो अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी है तो जीके अच्छा नहीं है, जीके अच्छा है तो जीएस सही नहीं है, जीएस सही है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी सही नहीं है। तुम बोल कि मेरा ये पहलू कमजोर है इसलिए मैं जॉब नहीं ले पा। ये बात गलत है कि दूसरों के मुल्क में हम रहते हैं। कौन बोला दूसरों के मुल्क में रहते हैं? अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर दूसरों का हक है तो हमारा भी हिस्सा है। हमारे बाप दादाओं ने खूब कुर्बानियां दी हैं मुल्क की आज़ादी में। इसलिए ये कहना कि दूसरों का मुल्क है, ये अव्वलन ये बात ही झूठ है। जिसके आबाओ अजदाद 1000-1200 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हो, वो उस मुल्क को तुम दूसरों का मुल्क कहता है? नहीं नहीं, उस सिख का भी मुल्क है, हिंदुओं का भी मुल्क है, मुसलमानों का भी मुल्क है। और अगर हमारी बात कहो, मैं मौलाना हूं, तो अमेरिका की चमकती सड़कों से हम हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां मुझको ज्यादा प्यारी हैं, चूंकि मैं यहां पैदा हुआ हूं। दूसरे नेता होते हैं जो कहते हैं कि अमेरिका का मॉल बड़ा अच्छा है, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, वहाँ के मकानात बड़े अच्छे हैं, चाइना का हुआंग शहर बड़ा खूबसूरत है, वहाँ की यूनिवर्सिटी बीजिंग बहुत ज़बरदस्त है सड़कें। मगर मैं कहता हूँ वहाँ से लौटने के बाद चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फ्रांस से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये मैं बोलता हूँ, ये हमारे उलमा बोलते हैं, ये हमारे मदरसे के पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं। अगर कोई बोलता है कि आप देश के प्रति वफादार नहीं हैं, वो झूठ बोलता है। झूठ कोई भी बोल सकता है। कोई नेक आदमी है, मैं बोलूंगा आपने शराब पिया है, झूठ कोई भी बोल सकता है। वो झूठ बोलते हैं अगर कहते हैं कि आप वफादार नहीं है। ये जो जुमला बोलता है मेरा कि अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्यों? अमेरिका और पाकिस्तान में कोई गरीब नवाज नहीं है, हिंदुस्तान में सरकारी गरीब नवाज का रोजे पर। इसलिए हिंदुस्तान हमारा एक लाजवाब मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। अब तुमने कैसे कह दिया कि दूसरों का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है? नौकरी मिलती है,
नहीं देखा तुमने इसी दौर में, इसी पीरियड में, मोदी जी के पीरियड में पिछले साल 40 बच्चे जिन्होंने आईएएस निकाला वो सब बच्चे डीएम बने। नहीं देखा तुमने इसी तुम्हारे बिहार में अलजामतुल अशरफा का प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, उन्होंने आईएएस निकाला, वो आज बिहार के समस्तीपुर में कमिश्नर के ओहदे पे फाइज है। वो क्या बात है। नहीं देखा तुमने इसी हिंदुस्तान में कश्मीर का शाह फैसल पूरे यूपीएससी में टॉप रिजल्ट निकाला उसने, यानी टॉप, जो कभी आज से लगभग 30 साल पहले इसी गोपालगंज सीवान का एक पूत था जो आज हमारे नजदीक भले ही अकीदे के एतबार से बहक गया हो, लेकिन उनके आबा अजदाद बड़े अच्छे थे। आमिर सुबहानी नाम का एक शख्स, वो इसी धरती का था जिसने पूरे हिंदुस्तान में आईएएस में टॉप किया था। अभी अकीदे के एतबार से इख्तलाफ हो सकता है, बाकी उन्होंने इसी धरती से निकलकर पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने आईएएस निकाला और हर साल 30 से 40 बच्चे आईएएस बनते हैं। मुकाबला सख्त है, मेहनत बढ़ा दे। 10 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 12 घंटे पढ़। 12 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 14 घंटे पढ़। 14 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 18 घंटे पढ़। जब मुकाबला सख्त हो तो मेहनत बढ़ा दे, स्टडी बढ़ा दे, और जब मुकाबला सख्त है तो लड़ाई करके नौकरी और जॉब ले। ऐसा नहीं कि किसी नाआल और घटिया आदमी को डीएम बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी कम पढ़े लिखे को बैंक का मैनेजर बना दिया जाएगा। नहीं, हर जगह एबिलिटी की तलाश है, हर जगह काबिलियत की तलाश है, हर जगह एबिलिटी, सलाहियत और अहलियत की तलाश है। इस कदर लड़ाई कर और इस कदर तू सजदा कर कि सजदे से रूहानी ताकत मिले, 18 घंटे स्टडी से किताबी सलाहियत मिले। जिनके पास सिर्फ मेहनत है वह तुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेहनत भी रहेगी और खुदा की तरफ से बरकत भी रहेगी। तो हर मैदान में पहले तू कामयाब होगा, बाद में दूसरे लोग कामयाब होंगे। बेशक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सिर्फ आंख बंद के जीने से काम नहीं चलेगा। दुनिया के जो ज़ाब्ते हैं, दुनिया के जो उसूल हैं, दुनिया में कामयाब होने के जो फार्मूलाज हैं, उस फार्मूलाज को अपनाना होगा। सिर्फ जोशीली बात करने से काम नहीं चलेगा। ये दुनिया दारुल अमल है। जिस तरह का पेड़ मैं लगाता हूँ उसी तरह का फल निकलता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि मैं सेब का पेड़ लगा के आम वहां से हासिल करूं, आम का दरख्त लगा के वहां से मैं कटहल हासिल करूं, मैं गेहूं का बीज बो के बासमती चावल हासिल करूं। ऐसा नहीं होता है कि मैं खेत में जाऊं, हल चलाऊं और वहां से सोने की हांडी निकल जाए और मैं ला करके अरबों का मैं घर बना दूं। नहीं होता ऐसा। अगर हांडी मिलती भी है जमीन से तो करोड़ों में और 2-4-500 साल के अंदर में कहीं कहीं ऐसा होता है। शाज़ो नादिर कोई ज़ाब्ता नहीं है। ज़ाब्ता वही है कि जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी मेहनत वैसी कामयाबी। ये ज़ाब्ता है दुनिया के। दुनिया दारुल अमल है, काम की जगह है। अगर मेहनत करेंगे, कोई दलित हरिजन घराने के बच्चे, अब ब्राह्मण के बच्चे अगर सोएंगे खाएंगे वो डीएम नहीं बनेंगे। अगर मेहनत करेंगे राजपूत के बच्चे और मुसलमान के बच्चे खाएंगे सोएंगे, ये डीएम नहीं बनेंगे। डीएम बनने के लिए मेहनत जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है, जद्दोजहद जरूरी है। जन्नत मिलेगी ईमान की बुनियाद पर, मगर दुनिया की कामयाबी मिलेगी मेहनत की बुनियाद पर। इसलिए यहाँ मेहनत बढ़ा दे, स्ट्रगल बढ़ा दे, जद्दोजहद बढ़ा दे, मेहनत बढ़ा दे। और गरीब नवाज के आस्थाने पर भी कभी कभी चला जा। बाबा 8 घंटे 18 घंटे में पढ़ता हूँ, मेरे जिम्मे ही मेहनत थी, मैंने मेहनत किया। अब सिर्फ मुस्कुरा के आप हाथ उठा के दुआ दे दें। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज की मुस्कुराहट और दुआ चलेगी, तो फिर यह दोनों मिलके कामयाबी के शाहराह पे आपकी गाड़ी को दौड़ा देगी, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। यही कुरान पाक का भी मफहूम है, यही हदीस पाक का भी मफहूम है, यही औलिया और सालिहीन ने मुझे कहा है, यही बुजुर्गान दीन ने भी मुझको कहा है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत शर्त है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला है इस दुनिया में। भाई आप लोग बैठते क्यों नहीं हो भाई? बड़ा मसला है। हो तो गया, दस्तारबंदी के सारे सामान आ गए और हमारे सारे लोग मेहमान बैठ गए हैं, सारा मजमा खामोश है। आप लोग बैठ के ना, आप लोग भी गौर से सुने मेरी बात। मेरी माँ बहन बेटियां इस कदर कसीर तादाद में हैं। पहली बार मैंने देखा कि इतनी तादाद हो और खामोशी छाई हुई हो। सुभान अल्लाह। ये तो हमने अपने आलिमों से सुना था कि एक तरफ साहब कोई बोले कि आसमान से नीचे हीरा उतर रहा है, तो तुम इसको तो मान लेना,
मगर कोई बोले कि 3 खातून एक जगह बैठी हैं, वह तीनों चुपचाप थी, इसको मत मानना, इसको मत मानना। ये हमारे बुजुर्गों ने एक कॉमेडी के तौर पर उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि वो खामोश रहती नहीं, वो सब बोलती हैं, कोई किसी की नहीं सुनती है। और ये बात बिल्कुल मैंने अपने तजर्बे में देखा। अम्मी से मिलने के लिए पड़ोस की औरतें आती हैं, वह सब अपनी कहानी सुन रही, ये गम है, ये मुसीबत है, ये टेंशन है, आप दुआ कर दें। और अम्मी अपनी बात कहती हैं, वो सब अपनी बात कर रही, कोई किसी की बात नहीं सुनती है। ये कोई किसी की बात नहीं सुनती है। ये एक डिमेरिट है, कमजोरी है खवातीन में कि कोई किसी की बात नहीं सुनती, अपनी ही बात करती चली जाती। मगर आज मैं खुश हूं कि आज मीर मोहम्मदपुर में, मीर अलीपुर में माशाल्लाह हमारी बहनें बैठी हैं, खामोश हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रही है। वो जो मौलाना बोला था कि 3 औरतें बैठी हैं, अगर चुप रहे तो ये बात सच नहीं हो सकती है। मैं उसे बताऊंगा कि ये बात वहां के लिए गलत थी, मगर मीर अलीपुर के लिए बात सच साबित हो गई। क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ बहन बेटियों को इसी तरह खामोश रहकर गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। बात हमारी चल रही थी, अब मैं एक दूसरी जो जरूरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। हर जगह जो एक आग लगी है, पहले इसको मैं पूरा कर लूं, फिर उसके बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूं। जो बात छिड़ गई है, हम आज बैठे हैं यहाँ सुकून की तलाश में। बहुत बात हो गई खाने कमाने की, आज बात हो दिल के सुकून, दिल को सुकून कैसे मिले उसकी बात होनी चाहिए। मेरे घर में अमन कैसे हो उसकी बात होनी चाहिए। मेरे गांव के इख्तलाफ की आग कैसे बुझे उसकी बात होनी चाहिए। मेरे पास है 50 करोड़ का बंगला, सुकून नहीं है। मेरे पास है 1000 बीघा जमीन, सुकून नहीं है। मौलाना साहब कोई ऐसी थ्योरी बता दे कि सुकून मिल जाए, बताओ। तुम मजहब की बात करो, कुरान की बात करो, है कुरान में कोई ऐसा नुस्खा कि 1000 बीघा जमीन मेरे पास है मगर सुकून नहीं है? हर तरफ गोरा चेहरा काला नजर आ रहा है। गरीब छोटी सी झोपड़ी में खुश है, लेकिन जो 1 एकड़ जमीन में बंगला बनाया हुआ है उसका चेहरा उतरा हुआ है, हमेशा टेंशन में रहता है। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अभी 5 करोड़ की है, वो घट के अगर 4 करोड़ प्रॉपर्टी हो गई तो वो जहर खा के मर जाएगा। नहीं देखा आपने, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी था, लेकिन जैसे ही सुना कि अडानी आगे बढ़ गए, अंबानी पीछे आ गए, अंबानी का चेहरा छोटा सा हो गया। आप लोग ज्यादा देखते हैं, हम लोग कम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, मगर हर कहानी से वहां से नसीहत के मोती निकालते हैं, अपने लिए कुछ खुराक हासिल करते हैं कि जब इतनी दौलत के बावजूद उनका चेहरा सूखता है तो फिर हम दौलत के लिए क्यों लालायित, क्यों बेचैन हो जाएं? इसका मतलब है कि दौलत चेहरे को मुस्कुराहट नहीं दे सकती है। अगर मुस्कुराहट देती तो सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला अंबानी होता, जो हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा मालदार था। लेकिन जैसे ही अडानी आगे गए, उनका चेहरा सूख गया। और अभी आपने देखा होगा 2 महीना पहले अडानी का नाम 1 नंबर पे आया, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर जैसे ही अडानी 25वें पायदान पे चले गए पूरी दुनिया में, उसके बाद उसका चेहरा छोटा सा हो गया। इतनी दौलत है कि मुझ जैसे लाखों आदमी की जमीन जायदाद पैसे सब एक पल्ले में रखे जाएं, और अडानी के पास इतने पैसे हैं कि उसको रखे जाएं तो उसके पैसे का वजन भारी होगा। इतनी दौलत के बावजूद चेहरा छोटा हो गया, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसकी ख्वाहिशात उतनी बड़ी होती हैं। वो इंडिया का बड़ा था, सोचता था मैं पूरी दुनिया का अव्वल नंबर का रिचेस्ट मैन बन जाऊं। यही तमन्ना रहती, यही तमन्ना चेहरे को सुखा देती है, यही तमन्ना अंदर में हवस की आग डाल देती है। आज दुकान में बैठकर 10 करोड़ रुपए की बिक्री हुई और कल उसे सदमा सताता है कि अगर 10 करोड़ से घट के 5 करोड़ अगर बिक्री हो गई, मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा। मैं तो आज 5 करोड़ का की मैं कार पे चल रहा हूं, अगर कल बिजनेस मेरा कमजोर हुआ और 5 करोड़ से आकर के मैं 25 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलने लगा तो मैं समाज में गरीब हो जाऊंगा। आज मेरे पास फॉर्च्यूनर है, अगर मैंने कल इसको बेच करके स्विफ्ट खरीद लिया, मैं तो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। यही सब सोच सोच के लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग जहर खा के मर रहे हैं। और एक तबका हमारा है जो नमाज रोजा हज जो ज़कात सब छोड़कर उसी कीचड़ को चाट रहा है, जिसके पास खरबों की दौलत है फिर भी चेहरा सूखा है, और यह 2 लाख रुपए कमा करके क्या हासिल करना चाहता है। जिसके पास एक शहर में 50 मकान है फिर भी उनके आंख में आंसू के कतरे हैं, अंदर में हवस की आग है। ये 5 कमरे का मकान बना के क्या हासिल करना चाहता है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि सुकून की तलाश में आंखें खोल के दुनिया को देख। तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, बस 2-4 कट्ठा जमीन हो जाए, बस एक शहर में छोटा सा घर हो जाए, बस थोड़ी सी छोटा सा एक बाग हो जाए, एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाए, बस आराम से खाएंगे कमाएंगे, किराया
ही इतना आ जाएगा कि कोई टेंशन नहीं रहेगा। मालूम है किराया अगर 10 लाख आ जाए, एक कांटा पांव में चुभता है और कैंसर की शक्ल जब वो इन्फेक्शन लेता है तो ऑपरेशन में डॉक्टर 25 लाख का डिमांड करते हैं, वरना तेरा पांव पूरा सड़ जाएगा और तू 2-4 महीने के अंदर में मौत के मुंह में चला जाएगा। 10 लाख की बात करते हैं, एक एक आदमी 10-10 करोड़ रुपए एक झटके में खर्च हो जाते हैं। पैसों की कोई इंतहा नहीं है, न कार की कोई हद है, न मकान की कोई हद है। अपने से ऊपर वालों को देखें किस कदर बेचैनी की आग में वो लोग जल रहे हैं। मैं अपने बच्चों से पूछता हूं कि तुमने किसी मौलाना को देखा जो चारों तरफ से बाल मूंड कर बीच में औरतों की चूटी की तरफ बाल रखा हो उलझा के, जिस तरह का बाल तुम रख रहे हो? क्या किसी तेरी मस्जिद के इमाम साहब ने रखा? जवाब है नहीं। क्या मैंने रखा? जवाब है नहीं। क्या तुम्हारे पीर साहब ने रखा? जवाब है नहीं। क्या तुमने कभी बुजुर्गों की किताबों में पढ़ा? जवाब है नहीं। फिर तुमने किसको देखकर तुमने इस तरह के बाल रखे? तुमने हाथ में धागा बांधा, तुमने उंगली में अंगूठी पहनी सोने की, तुमने गले में सोने का चैन बांधा, तुमने पांव में लोहे का कड़ा पहना, तुमने अपनी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी। मौलाना चिल्लाता रहा कि मर्द को सोना पहनना हराम है, औरतें पहने, औरतें चांदी इस्तेमाल करें, सोना इस्तेमाल करें, औरतें हीरे जवाहरात इस्तेमाल करें। मर्द के लिए पीतल हराम है, तांबा हराम है, सोना हराम है, सिर्फ चांदी की एक अंगूठी जायज है। अगरचे हिकमतें बेशुमार हैं कि सोना क्यों हराम है। सोना चूंकि जन्नत में मर्दों को पहनाया जाएगा जो साहिब ईमान दुनिया से जाएंगे, वहां का कंगन, इसीलिए उनसे कहा गया है कि दुनिया में सोना मत पहन, यहाँ सबर कर, जब मरने के बाद जन्नत जाएगा तो सोने के कंगन तुझको पहनाए क्या जाएंगे। बात है। इसलिए उस जन्नत के इंतजार में तू कंगन मत पहन, और तू यहाँ कंगन मत पहन। ये दुनिया मेहनत की जगह है, स्ट्रगल और जद्दोजहद की जगह है। कंगन पहन के, चूड़ी पहन के तू कैसे इस जमीन पे पायलट बनेगा, कैसे ट्रेन दौड़ाएगा, कैसे समंदर में 4 महीने गोता लगा के इल्म हिकमत के मोती निकालेगा, कैसे तू फजाओं में 6-6 महीने तक मुअल्लक रहेगा। चूड़ी पहनेगा तो फिर क्या समाज का होगा? चूड़ी औरतें पहने, वो घर में रहे, घर को जन्नत बनाए, बाल बच्चे की परवरिश और पर्दाख्त करे, वो अपने घर को जन्नत जैसा मंजर और माहौल दे दे। वो होता है उनका चेहरा कमजोर, उनका जिगर कमजोर, उनका चमड़ा कमजोर, उनकी तबीयत कमजोर, वो कमजोर है, वो घर में रहे। तुम ताकतवर है, तेरा चमड़ा मोटा है, तेरा जिगर मोटा है, तेरा स्टेमिना उससे ज्यादा है, इसलिए तू चूड़ी मत पहन। जन्नत में पहनना, जहां जन्नत में काम नहीं है, सिर्फ आराम है। जन्नत में हज भी नहीं है, जन्नत में ज़कात भी नहीं है, जन्नत में रोजा भी नहीं है, जन्नत में नमाज भी नहीं है, वहां सिर्फ आराम है। पाकीज़ा शराब पी ले, शराबन तहूरा तेरे लिए, लबनन खालिस प्योर दूध तेरे लिए, शहद की नहरें हैं शहद का, दूध पी, शराब पाकीज़ा पी। 70 हूरें तुम्हारे निकाह में, जो थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, ऐसे ही हुस्न की मलका तुम्हारे निकाह में। वहां 30 मर्दों के बराबर ताकत तुझको दी जाएगी। सिर्फ आराम से चैन के बाग में रहना है और फिर वहां ऐश करना है। वहां कोई मेहनत नहीं है, ये दुनिया है मेहनत की जगह। यह 70 साल तुम्हारे नजदीक 70 मिनट है। इस 70 साल को कमा मत। रात कीमती है, दिन कीमती है, सुबह कीमती है, शाम कीमती है। यहाँ चाय की दुकान पे 1 घंटा बकवास करने के लिए दुनिया नहीं है। अगर सांस टूट गई, मर गया, तो ढूंढेगा 1-1 मिनट के तरसेगा कि 1 मिनट वापस दुनिया में लौटा देता कि मैं एक सजदा कर लूं, 1 मिनट दुनिया में लौटा देता कि मैं 1000 बार दरूद पढ़ लूं, मुझे दुनिया में लौटा दे वापस ताकि मैं 5 रुपया गरीबों में खैरात कर दो, मुझे लौटा दे दुनिया में ताकि जो मैंने चाय की दुकान पे 5 घंटे गुजारे, वो 5 घंटे में दीनी किताब और कुरान की तफसीर का मैं मुताला कर लूं। 1 मिनट के लिए तरसेगा वहां, नहीं फरिश्ता मोहलत देगा, कहा कुछ नहीं, एक लंबी मोहलत तुझको मिल गई। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की मोहलत मिली, तुमने कुछ नहीं किया। अब तुम्हें 1 मिनट की मोहलत दूंगा तो क्या करेगा? मोहलत नहीं मिलेगी। नहीं युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी 1 लम्हा के लिए उसको मुअख्खर नहीं किया जाएगा। तो अभी जो वक्त है, 1-1 लम्हा कीमती है, 1-1 मिनट कीमती है। इसको बेकार की बातों में, बेकार के कामों में मत लगा। 1 मिनट सजदा कर, इसका इनाम 70 हूरों की सूरत में मरने के बाद जन्नत में मिल जाएगा। जन्नत ऐश की जगह है। तकबीर, जवाब दे सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला। ये जन्नत ऐश की जगह है, दुनिया नहीं।
दुनिया में ऐश नहीं है, दुनिया में आराम नहीं है। अगर आप बोलेंगे नहीं साहब ये सब कहने की बातें हैं, मैं तो बहुत दिन तक रहूंगा, मैं सब कुछ दुनिया में हासिल करके रहूंगा, मैं कहूंगा मौत सारी लज्जतों का खात्मा कर देती है। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, आज वो नहीं है, दोबारा आ भी नहीं सकते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री मुरारजी गुलजारी लाल नंदा थे, वो आज नहीं है, फिर दोबारा कयामत तक कभी आ नहीं सकते। मुरारजी देसाई थे, वो आज नहीं है, फिर दोबारा आ नहीं सकते। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, वो चली गई, वो दोबारा दुनिया में आ नहीं सकती। चाहे हाथ उनका पोता हाथ हजार ऊपर नीचे नचाए कि मेरी दादी आजा, नहीं होगा ऐसा। चला गया चला गया, जो चली गई चली गई। उसके बाद जो लोग आए वह लोग भी चले गए। राजीव गांधी चले गए, पी नरसिम्हा राव चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, बहुत पूरे भारत में राज किया। अब दोबारा एक मिनट के लिए भी दुनिया में आ नहीं सकते। जो वक्त फिक्सेड टाइम था वो चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, चंद्रशेखर चले गए, सब चले गए। अभी जो बैठे प्रधानमंत्री हैं ये भी चले जाएंगे। 2-4 दिन के अंदर जाएं या 2-4 साल के बाद जाएं, मगर जाएंगे। जो भी दुनिया में आया है वह जाने के लिए ही आया है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 70,000 के मजमे को खिताब करते हैं। एक शख्स आके बोलता, हुजूर आपका बेटा इंतकाल कर गया, अगर हमको कोई बोले तो मेरी बोली बंद होगी, मैं भी जहर खा के मरना चाहूंगा। जितनी शदीद मोहब्बत औलाद से जिसको होगी वो औलाद के मरने के बाद उसी तरह की मोहब्बत का मुजाहरा करेगा। मुझ जैसे कमजोर किस्म के बाप औलाद के मरने के बाद साल साल भर उसको होश नहीं आते हैं। लेकिन गौसे आजम में और हम में यही फर्क है। गौसे आजम का बेटा मर गया, आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकरीर चालू है। फिर उसके कुछ देर के बाद का हुजूर जनाजा तैयार है, बच्चे को नहला धोला के कफन पहना के तैयार कर दिया गया। हुजूर चलें जनाजे की नमाज पढ़ा दें। आप मेंबर से नीचे उतरे, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ा दी। उसके बाद फिर दिन की खिदमत में आप लगे हैं। किसी ने कहा सरकार आप वालिद हैं, वो बेटा था, बेटा के मरने के बाद बाप की हालत गैर हो जाती है और आपके पर कोई असर नहीं हुआ। बच्चा मर गया, तकरीर चालू है, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दिन की खिदमत चालू है। कहा क्या मतलब? गौसे पाक ने कहा कि जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है उसी दिन मैं समझ लेता हूं ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। अल्लाह समद, ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। और आज उसके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं परेशान हो जाऊं? जिस दिन मेरे घर बच्चा पैदा होता उसी दिन मैंने मुर्दा समझ लिया। क्या मतलब? गौसे पाक ये कहना चाहते हैं कि बाल बच्चों की वजह से अपना ईमान बर्बाद मत करना, बाल बच्चों की वजह से अपनी नमाज को बर्बाद मत करना, बाल बच्चों के लिए 25 साल ऊंट चरा करके छोटा सा घर बना के मर मत जाना। कयामत के दिन कहेगा बेटा एक नेकी दे दे, नहीं देगा जिसकी खातिर तुमने 25 साल ऊंट चराया, तुमने 25 साल सऊदी अरब में फैक्ट्री में हिंदी मिस्कीन बन के तुमने काम किया। हिंदुस्तान का MBBS डॉक्टर भी क्यों न रहे, वह दुबई कतर सऊदी अरब में मिस्कीन है। वो यहाँ 100 बीघा जमीन उसके पास क्यों न रहे, वहां वह हिंदी मिस्कीन है। वो ये इंसान की कमजोरी है कि गंगा के उस पार सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर वालों को पटना वाला मिस्कीन समझता है, बैकवर्ड है। और फिर उत्तर प्रदेश वाले बिहार वाले को बैकवर्ड समझते हैं, बंबई वाले उत्तर प्रदेश वाले को भैया कह के बैकवर्ड समझते हैं, अमेरिका वाले हिंदुस्तान और एशिया वालों को बैकवर्ड समझते हैं। ये इंसान की कमजोर सोच और इसकी नीति है कि अपने को दूसरों से बड़ा समझना और दूसरों को अपने से नीचा समझना। ये इंसान की कमजोरी है। नीचा ऊंचा कौन है वह तो साहब उसको मालूम नहीं है, मगर अपने हिसाब से उसको कमजोर समझते हैं। इसीलिए जंग जारी है, जबान के नाम पर, रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पे, हर जगहों पे जंग जारी रहती है। अब जरा गौर से सुनिए कि आप मजहबे इस्लाम के पास एक दवा की तलाश है, इसके पास जाके मुझे एक दर्द का हल तलाश करना है। तब अब सारी दुनिया मसाइल से जूझ रही है, सारी दुनिया आग में जल रही है। किसके पास इस मसले का हल है? मैं अगर बोलूं मेरे पास हल है, बोलेंगे ये मौलाना है, इस्लाम की बात कर रहा है, मौलाना इस्लाम की तारीफ कर रहा है। अगर हमारे पीर बोले तो लोग कहेंगे इस्लाम की तारीफ कर रहा है। मगर मैं यहां से 7 समंदर पार चलता हूं, उसके पास मैं जाता हूं जिसका नाम डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। वह हिंदुस्तान का नहीं, वह ब्रिटेन का है।
उसकी किताबें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। जरा गौर से सुनिएगा, वह लोग जो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं तुम भी आंख खोल के देखो और कान खोल के सुनो, और हमारे भी लोग सुने। हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है, मार देंगे काट देंगे, इस तरह की बकवास तो सब लोग करते हो, लेकिन इतना जान लेके हवाई जहाज पे जो आज करोड़ों आदमी सफर करता है, उसको क्या किसी हिंदुस्तान के बच्चे ने बनाया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान? नहीं, जवाब होगा अमेरिका के राइट ब्रदर्स। दो भाई ने दिमाग जलाया 10 साल तक, तब उसे एक फार्मूला नजर आया। उन्होंने 1903 में हवाई जहाज के फार्मूले को लॉन्च किया। आज वही बढ़ते बढ़ते 100 साल के अंदर आज 1 महीने का सफर 1 घंटे में वो हवाई जहाज के जरिए बंदा करता है। 40 लाख से ज्यादा हुज्जाज कराम पूरी दुनिया से उसी जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पे वो लैंड करते हैं उसी जहाज के जरिए। किसी कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, इसको हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी में कोई मुसलमान कोई हिंदू इसको नहीं बनाया। ये माइक्रोफोन का फार्मूला देने वाला डेविड हक्स, वह 7 समंदर पार का है। पहले मैं मजाज बनाता हूं, फिर क्या बोला वहां का 7 समंदर पार का दानिशवर, वो कहना मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो हमारे अपने लोग भी झूठ कहेंगे, झूठ बोल रहा है, और दूसरे लोग तो मजाक उड़ाएंगे। चूंकि हिंदुस्तानियों की फितरत में मजाक उड़ाना, दूसरों को नीचा दिखलाना और दूसरों की त्रुटि तलाश करना, ये तो हम जैसे भारतीय की कमजोरी है। अपने दर्द में उतना तड़पते नहीं है जितना दूसरों के सुख को देखकर हम तड़पते हैं। ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। हम दूसरों की गीबत की पोटली लेकर जब तक गीबत न करें, उस वक्त तक पेट का दाना पचता नहीं है। ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। बकवास बहुत है, मार देंगे, जला देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे। ये हिंदुस्तानियों का नेचर हमारा है। उनका दामन थाम के बोले, बता दे, बहुत नाचता गाता है, खिलाफ बोलता है, ये बता दे हवाई जहाज तुमने दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने दिया? नहीं दिया। मोटर कार, साइकिल से लेकर के ट्रेन तक कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया। ये मुल्क हमारा है, यहाँ के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है, मगर हमारी कमजोरी का भी एहसास है कि मैं कितना कमजोर हूँ। हवाई जहाज हमने नहीं दिया, मोटर कार हमने नहीं दिया, माइक्रोफोन हमने नहीं दिया, साइकिल 3 व्हीलर 4 व्हीलर हमने नहीं दिया। यानी मोटर का फॉर्मूला हेनरी फोर्ड ने दिया है, एटम बम ऑटो हान ने बनाया है, हेलीकॉप्टर ब्रैकेट ने बनाया है, टेलीविजन जो घर घर में दुनिया के 1000 करोड़ लोगों के घर में टेलीविजन है, कुछ लोगों को छोड़कर, वह जेएल बेयार्ड उसी 7 समंदर पार के लोगों ने दिया है। जब एक कमरे में आप बैठते हैं, इधर कंप्यूटर, इधर मोबाइल, इधर लैपटॉप, उधर फ्रिज, उधर वॉशिंग मशीन, इधर ग्राइंडर, इधर मोटरसाइकिल, उधर जनरेटर, ये बता दें ये सारी चीजें जिस साइंटिफिक औजार के जंगल में मैं रहता हूं घर में, किसने बनाया है? क्या कोई हिंदुस्तान का ब्राह्मण, क्या हिंदुस्तान का राजपूत, क्या किसी ने बनाया? नहीं बनाया। वो 7 समंदर पार के डेविड हक्स ने, हेनरी फोर्ड ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, ऑटो हान ने, जेएल बेयर्ड ने, ब्रैकेट ने, उन लोगों ने बनाया है। इसका मतलब यह निकला कि हम लोग बात करें और सारा सामान वो दे, उसका इस्तेमाल करें और उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके काटने और मारने की बात करें। जिस दिन संजीदगी से इस पॉइंट पे हिंदुस्तान के लोग गौर कर लें, वो कभी एक दूसरे की तजलील नहीं करेंगे, एक दूसरे की तहकीर नहीं करेंगे, वो मार धाड़ की बात नहीं करेंगे, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। वो 10 साल दिमाग जलाया तो हवाई जहाज दिया, मैं भी 10 साल दिमाग जलाता हूं, मैं भी किताबों का कीड़ा बन जाता हूं, मैं भी जमीन समंदर में गोता लगाता हूं, मैं भी नई नई दरियाफ्त और डिस्कवरी करता हूं। जिस तरह अमेरिका का सामान मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एक अजूबा सामान दुनिया को दे दूं ताकि हिंदुस्तानी का सामान अमेरिकी इस्तेमाल करे, कि वो बोले कि ये अजूबा सामान साइंसी इजाद हिंदुस्तान के फला साइंटिस्ट ने दिया है। इस तरह का मजाक जिस दिन बढ़ जाएगा, उस दिन आग नहीं लगेगी, उस दिन मस्जिदों के सामने डीजे नहीं बजेगा, उस दिन नंगा नाच हो के होली के नाम पे घर में आग नहीं लगाई जाएगी, उस दिन होली दीपावली के नाम पे दूसरों के घर में आग, दूसरों के घर में पटाखा, दूसरों के बदन पे कीचड़ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। इसीलिए धूल दे के कलेजे को तस्कीन पहुंचाना, रंग फेंक के कलेजे को तस्कीन पहुंचाना, घर में आग लगा के कलेजे को तस्कीन पहुंचाना काम ही नहीं। सारा वर्क अमेरिका करता है, वहां के लोग करते हैं, हम लोग सिर्फ डींगे मारते हैं। इसीलिए हम लोग किसी काम के लायक नहीं रहे। ब्रिटेन वाला बोले ये माइक्रोफोन हिंदुस्तानी दिया है,
ये हवाई जहाज हिंदुस्तानी दिया है, ये कंप्यूटर हिंदुस्तानी दिया है, ये साहब मोटर कार हिंदुस्तानी दिया, कोई बोल ही नहीं सकता। जब वहां का दिमाग काम कर रहा है, वहां का ब्रेन सारी दुनिया को नया नया सामान दे रहा है, वहीं का एक ब्रेन है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताबें अलीगढ़ में, JNU में, PHU में, पटना यूनिवर्सिटी में जिसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। पैदा हुआ ब्रिटेन में, किताब पढ़ाई जा रही हिंदुस्तान में। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा। हिंदुस्तान के इन कम पढ़े लिखे लाखों में से लाखों के सरदार को कहलाएंगे जिन जिनकी किताबें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। अब वो क्या कहता है, मैं उनकी बात मानूं कि दिल्ली की किसी छोकरे की बात मानूं, मैं उस 7 समंदर पार के दानिश्वर की बात मानूं, या किसी दिल्ली की डाइन की बात मानूं, वो 7 समंदर पार का दानिश्वर कहता है, he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world. He must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि सारी दुनिया प्रॉब्लम से जूझ रही है, मसाइल का हल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नुस्खा अपनाएं कि मसाइल का हल निकल आए, दर्द की दवा समझ में आ जाए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समझ में आ जाए। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाधान नजर नहीं आ रहा है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मोहम्मद मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वह क्रिश्चियन है, वह यूरोप का है, जहां से हवाई जहाज से लेकर कंप्यूटर तक सारा सामान आ रहा है। वहां का दानिश्वर बोल रहा है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वह कहते हैं, इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem. वो कहते हैं अगर दुनिया के लोग मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान ले, उनको अपना रहनुमा तस्लीम कर ले, उनके गाइडलाइंस, उनके मार्गदर्शन, उनके इरशादात, उनकी तालीमात की रोशनी में वो अपने मसले का हल ढूंढे, तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा। यह दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे कुरान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शहरियार साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत। झूठ बोलना बहुत आसान है, सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग झूठ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ जो लोग बकवास करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अब कैसे बर्नार्ड शॉ ने कहा कि हर प्रॉब्लम का हल इस्लाम में है। मैं 2-4 मिसाल में दूंगा आपको किस तरह सारे मसाइल का हल इस्लाम ने दिया है। हर अच्छा दिल उसको कबूल कर लेता है। एक बात तो यह है, और दूसरी बात, इस पैगंबर आजम के ताल्लुक से जो बकवास करते हैं, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कितनी प्यारी और जबरदस्त कीमती बात कह दी। उसी से मिलती जुलती बात अमेरिका के डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका के एक बहुत बड़े एडवोकेट, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि इस धरती का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन हो सकता है? हम जिसकी पैरवी करें, हम जिसके नक्शे कदम पे चलें, हम जिसके फुट स्टेप को अपनाएं। क्योंकि आदमी की फितरत में है कामयाब इंसान से कामयाबी का फार्मूला लेता है। हमने जब दुनिया के इंसान को देखा, एक फन में कामयाब है, दूसरे फन में नाकाम है, एक डिपार्ट में कामयाब है, दूसरे डिपार्ट में फेलियर है, एक मकसद में कामयाब है, दूसरे मकसद में नाकाम है। इस दुनिया का सबसे कामयाब तरीन शख्स, जिसको दुनिया के करोड़ों अरबों लोग अपना गाइड कह सके, जिसमें कोई त्रुटि डिमेरिट ना हो, जो सबके लिए वो गाइड हो, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, शहरी के लिए भी, देहाती के लिए भी, अरबी के लिए भी, अजमी के लिए भी, जिनकी जिंदगी में सबको नूर मिले, सबसे लाइट मिले। वो कौन सी साथ है जो सबसे ज्यादा अपने मकसद में कामयाब तरीन शख्स हुआ है? मजहब और सियासत हर सतह पे उन्होंने कहा कि मैं स्टडी करूंगा, मैं तलाश करूंगा, मैं खोज के निकालूंगा। खोज के निकालने वाला वो कभी महरूम नहीं होता। उन्होंने दुनिया भर के मानव इतिहास को खंगाल डाला। अपनी लाइब्रेरी में हजारों किताबें उन्होंने ले आई। उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया, मुताला शुरू किया। उन्होंने हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला शुरू किया। जरा गौर से सुनिएगा, आपकी तवज्जो हटे नहीं, वो बात बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी और आप दूसरों तक मेरा यह पैगाम पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छी तवज्जो आज आपकी हमारी तरफ है, जरा गौर से सुन ले। कामयाब तरीन इंसान की पैरवी करने से ही कामयाबी मिलती है। जो नाकाम इंसान हो उसकी क्या पैरवी करेगा? डॉक्टर माइकल हार्ट, वहां की मिट्टी में तजस्सुस दाखिल है, अमेरिका की मिट्टी में वहां तफक्कुर दाखिल है, वहां तवस्सुम दाखिल है, वहां डिस्कवरी वहां के नेचर में है, दरियाफ्त करना।
तब हिकमत तलाश करना, कारण तलाश करना, शोध करना, चिंतन करना, वो वहां की मिट्टी में दाखिल है। हमारी मिट्टी में वक्त की बर्बादी दाखिल है, वहां की मिट्टी में शोध और चिंतन दाखिल है। डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, पॉन्डरिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सब वहां की गुट्टी में है। इसलिए वह उन लोगों का टाइम फिक्स है, 4 घंटे स्टडी करना, इतने घंटे खाना खाना, खाने का टाइम, पीने का टाइम, स्टडी का टाइम, सोने का टाइम, जागने का टाइम, सारा टाइम फिक्स है। सारे काम करने का, बाजार जाने का, सौदा सलफ आने का, स्कूल खोलने का, बच्चों को प्यार देने का, बीवी से बात करने का, स्टडी करने का, बीवी की स्टडी रूम अलग, शौहर का अलग, बच्चों का अलग, सब तब सारा सिस्टम उसका सेट है। उसी हिसाब से दिमाग जलाता है, सारी दुनिया को बंद कमरे से इस्तेमाल की नई नई चीजें वो देता है। हमारा कोई टाइम नहीं है, न खाने का टाइम है, न पीने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न जागने का टाइम है, न स्टडी का टाइम है। मुसलमानों के घरों में कुरान पाक पे खिलाफ है और उस पे धूल जमी है। शाबान के महीने में 2-4 हमारी कम पढ़ी लिखी बेटियां वो सब एक दूसरे से कुरान पाक मांग के लाती और पढ़ती है। मैंने 4 खत्म कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कायदे से पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है, मगर वो 4 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म की बातें करती है। वो कैसे कुरान पढ़ती है, वो मुझ जैसे मौलवियों को अच्छी तरह मालूम है। वो अपने बाप, अपने समाज के लोगों को तो कहती है कि मैंने 5 खत्म कर लिया, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कायदे से पढ़ लें तो मैं जानो, चूंकि हमने उसको ठीक से कुरान ही नहीं पढ़ाया। वो अपने हिसाब से सोचती है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, बस कुरान पे धूल जमी है। लेकिन इसी कुरान करीम पे रिसर्च और तहकीक अमेरिका के लोग करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हम खाएं और सोएं, जबकि एक एक मिनट किस कदर कीमती है यह मजहबी इस्लाम ने बताया है। उसकी मिसाल दे लें आप, 5:10 पे दिन निकलता है तो 5:10 से पहले मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ। अब 5:11 पे अब नमाज नहीं होगी, सिर्फ 1 मिनट। 1 महीने के बाद रमजान आने वाला, 1 महीना भी नहीं बचा, 25 दिन बचे हैं, रमजान आने वाला है। रमजान नुज़ूल कुरान की सालगिरह का महीना है, यानी यह रोजा रखें और कुरान पढ़ें, बस सबसे बड़ी इबादत रमजान की यही है, कुरान पढ़ना और रोजा रखना। अब रमजान में 4:10 पे सहरी का आखिरी टाइम है। एक एक मिनट कीमती यहूदियों ने बना लिया, चाइना जापान के बुद्धिस्टों ने बना लिया, वो दुनिया का सबसे कीमती मुल्क बन गया। हमने दुनिया को बताया एक एक मिनट प्रेशस और कीमती है, और हम ही एक एक घंटा, एक एक महीना, सालों साल हमने बर्बाद कर डाले। कोरोना काल में एक एक मिनट को कीमती समझने वाला एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म 3 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, और वक्त को बर्बाद करने वाला मदरसे में 15 साल से साहब रट रहा है तो हाफिज नहीं बन रहा है। वह सिर्फ 3 महीने में सारी फोकस कुरान पाक को उन्होंने दे दी, 3 महीने में हाफिज कुरान बन गए। लॉकडाउन से फायदा उठाया उसने, 3 महीने में हाफिज बन गए, और यहाँ 15 साल से पढ़ रहे हैं और कुरान याद ही नहीं है, और याद है भी तो 10 पगड़ी बांध ली, उसके बाद ही नहीं पढ़ना है। मेहराब पे खड़े हुए तो आगे जाना पीछे जाना, याद ही नहीं, बस झुंझला के छोड़ दिया, चलो हमसे नहीं हो पाएगा। 15 साल में जो न हुआ 3 महीने में कर लिया। एक एक मिनट कीमती है, हमने बर्बाद किया वक्त को। इफ्तार सहरी का टाइम आखिरी टाइम है हमारे यहाँ, मान लिया जाए 4:10 पर, तो 4:10 से पहले दाना हलाल है, हमारे लिए पानी हलाल है, हमारे लिए बीवी हलाल है। लेकिन 4:10 के बाद 11 मिनट में, 1 मिनट के बाद अब वही बीवी मेरे लिए हराम हो गई, सोबत करना हराम हो गया, वही दाना मेरे लिए हराम हो गया, वही पानी मेरे लिए हराम। रोजा नाम लिया खाना पीना और बीवी से बचना, यही इसी का नाम इसी का नाम है रोजा। खाने से बचना जो ख्वाहिशात में सबसे बड़ी चीजें हैं, खाना पीना, शादी ब्याह करना, यही तो है। इसी की सारी दुनिया पागल है। औरतों के लिए जंग हो रही, खाने के लिए आदमी हराम और हलाल की तमीज खो रहा है, और पीने के लिए पानी सस्ता है, पानी को महंगा और शराब को लोगों ने सस्ता बना दिया है, अब फिर पीना है। इसी में दुनिया पागल है। यही शराब की वजह से तकरार हो रही है, इसी शराब की वजह से लड़ाई हो रही है, इसी शराब की वजह से तलाक हो रही है, इसी शराब की वजह से लोग एक 100 लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं, यानी पानी नहीं पी के शराब पी रहे हैं। अब समझ सकता है कि मेंटलिटी कैसी लोगों की हो गई है। रोजा उसी ख्वाहिशात पे कंट्रोल का नाम है कि इसी पानी की वजह से लोग परेशान हैं, इसी ड्रिंक की वजह से, खाने की वजह से, औरत की खातिर इन तीनों से रुक जा, 16 घंटे रुक जा, 16
16-16 घंटे रुकेगा, 1 महीना तक रुकेगा, तो तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। हराम खाने से बचेगा, झूठ से बचेगा, शराब से बचेगा। अभी हलाल है पानी, फिर भी अल्लाह के कहने से रुक जा। हलाल है दाना, फिर भी अल्लाह के कहने से 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12, 15, 16 घंटे तक रुक जा। हलाल है मगर अपने लिए हराम कर ले अल्लाह के वास्ते। बीवी हलाल है मगर अपने लिए 15 घंटे हराम बना ले। पान दाना हलाल है मगर अल्लाह के लिए उसको हराम बना ले। जब 1 महीने तक इस जायज चीजों को 15 घंटे 12 घंटे तक हराम बना लेगा तो 30 दिन की प्रैक्टिस ईद के बाद तुझे इस काबिल बना देगी कि अब अल्लाह के कहने से दाना छोड़ा था, अब अल्लाह के कहने से झूठ छोड़ दे, अल्लाह के कहने से शराब छोड़ दे, अल्लाह के कहने से गीबत छोड़ दे, अल्लाह के कहने से कत्लो क़िताल जंगो जदाल छोड़ दे, अल्लाह के कहने से माँ बाप का अपमान छोड़ दे, अल्लाह के कहने से रिज़्क़ हराम के वसाइल छोड़ दे। यह रोजा है क्या चीज? 1 महीना प्रैक्टिस करवाता है दाना पानी छोड़वा कर, ताकि गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए, गुनाहों से बचने की मश्क हो जाए। तो 1 मिनट पहले जो पानी हलाल था 1 मिनट के बाद हराम हो गया। है दुनिया में कोई ऐसा मजहब जहां 1 मिनट पहले हलाल हो, 1 मिनट के बाद हराम हो जाए? 6:10 पे इफ्तार करना है, 6:09 पे जो पानी हराम है 6:10 पानी हलाल हो गया, वो दाना हलाल हो गया। वक्त की पाबंदी आज चाइना करके अब तरक्की याफ्ता मुल्क बना, अमेरिका करके तरक्की याफ्ता मुल्क बना। ये मुसलमान जिसने दुनिया को 1-1 मिनट की कीमती होने का एहसास दिलाया, ये वक्त की बर्बादी ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मुसलमान नमाज रोजे के औकात से वक्त की पाबंदी का सबक सीख लेते और उसी हिसाब से जिंदगी गुजारते, यहूदी पीछे होता मुसलमान आगे होता, क्रिश्चियन पीछे होता मुसलमान आगे होता, जापानी चीनी पीछे होता मुस्तफा का गुलाम पहले होता। क्योंकि मुस्तफा नबियों का इमाम है, जो उनके तरीके पे चलेगा वो गुलाम नहीं बनेगा, वह इमाम बनेगा, सारी दुनिया उसकी गुलाम बनती चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिनके पास जिन्होंने वक्त की कीमत वक्त को कीमती समझा, आज वो कामयाब है। डॉक्टर माइकल हार्ट 1-1 मिनट को किताब की स्टडी में लगाया। पूरी दुनिया के माहिरीन का मुताला करने के बाद जब उन्होंने एक लिस्ट तैयार की लाखों आदमी की, उन लाखों में से 100 को छांटना है जो कामयाब तरीन लोग हैं। उन लोगों में अव्वल नंबर पे उनको देना है जिसमें न कोई मोहब्बत काम करेगी, न मुबालगा काम करेगा, बल्कि फैक्ट और रियलिटी की बुनियाद पे अव्वल नंबर पे नाम दिया जाएगा। अगर हमारे बाल बच्चे हैं तो उसका नाम नहीं देंगे कि मोहब्बत काम कर रही है। वह जिस पैगंबर का कलमा पढ़ता है उनका नाम नहीं आएगा। हकीकत की बुनियाद पे वह जो अरब व अजम में जिसको माना जाता हो, दुनिया के हर कोशे में जिसकी पैरवी की जाती हो, जो हर दौर हर अदवार के लिए एक मुफीद कीमती पर्सनैलिटी माने जाते हो, जिनकी तालीमात में अगलों और पिछलों सब के लिए रोशनी का सामान हो, और जो वाकई प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हो, जिसने अरब व अजम का जोग्राफिया बदला हो, जिसने करोड़ों के दिल जीता हो, जिनके अहकाम हर घर में दाखिल हो, जिनको आज भी लोग अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिन्होंने जो हुकूमत करके जो मजहब को फैला के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हो, ऐसे आदमी की तलाश है। कहा कि मोहब्बत हाई नहीं होगी। मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो क्या होगा? अगर कोई अमेरिका में पैदा होने वाला इस कद का आदमी नहीं मिलेगा, मैं उसका नाम नहीं दूंगा। मैं क्रिश्चियन हूं तो क्या हुआ? अगर हमारा पैगंबर उसको सोटी पे खरा नहीं उतरेगा, वो अपने हिसाब से उसका नाम अव्वल नंबर पे नहीं आएगा। कहा मोहब्बत यहाँ काम नहीं करेगी, अकीदत काम नहीं करेगी, मुबालगा काम नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ सच्चाई काम करेगी, हकीकत काम करेगी, फैक्ट काम करेगा। उस हिसाब से स्टडी की उन्होंने। कौन है जो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ हो? एक शख्स है जो पहाड़ पर रह करके वो अपने नफ्स को मारने की कोशिश कर रहा है। सारा समाज जहां जाए अपना नफ्स को मारना अलग है, मगर सारे समाज को गंदगी की कीचड़ से निजात दिलाना ये अलग है। अपनी शादी ब्याह करके अपनी जिंदगी में मस्त होना और है, पूरे समाज को तबाही से बचाना और है। अपना शराब नहीं पीना और है, पूरी सोसाइटी को शराब मुक्त बना देना
ये काम और है। तो कोई ऐसा मिलता है तारीख इंसानियत में जो जंगल में जाके नफ्स को मारता रहा, कोई ऐसा मिलता है जो सारी जिंदगी पॉलिटिक्स करता रहा, कोई ऐसा मिलता है जो सारी जिंदगी ऐश करता रहा, कोई ऐसा मिलता है जो सारी जिंदगी अपने ऐश का खून करता रहा। कामयाब तरीन शख्स इंडिया के लिए कोई कामयाब है जैसे गांधी नेहरू है, मगर इसका फॉर्मूला अमेरिका में नहीं चलेगा। अमेरिका में वहां के प्रोफेसर, वहां के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम लिंकन, जो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने डेमोक्रेसी का फॉर्मूला दिया, उनका वहां चलेगा, चाइना में नहीं चलेगा। चाइना का माओ ज़ेडुंग वो चाइना में महान है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेंगे। एक ऐसा शख्स हो जिनका उसूल अमेरिका में भी लाजवाब माना जाता हो, चाइना में भी लाजवाब माना जाता हो, हिंदुस्तान में भी कीमती माना जाता हो। जिस तरह मस्जिद में उनका कानून चलता है, उसी तरह अदालत की कुर्सी पे भी कानून चलता हो, जिसकी जुडिशियरी, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी आर्मी, जिसकी सोसाइटी में भी उसी तरह की पकड़ हो, जो निज़ाम हुकूमत दिया हो, जो एक शानदार मजहब दिया हो, जो भाई भाई खमांगी के उसूल ज़ाब्ते दिया हो, जो खाने कमाने माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डिपार्ट में शानदार मार्किंग स्टोन छोड़ा हो, ऐसे आदमी की तलाश है। उन्होंने लाखों की भीड़ भाड़ में 100 आदमी को छांटा है, उस 100 में अव्वल नंबर पे कौन आएगा? उन्होंने कहा न्यूटन, जिसकी वजह से साइंस आज जवान हुई है, जो साइंस का बाप माना जाता है, मगर वह साइंस के क्षेत्र का मजहब से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह कामयाब तरीन नहीं कहा जाएगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने कहा हम सारे पैगंबर पर ईमान लाते हैं, सारी किताबों पर हमारा ईमान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर, सारी किताबों पर, सारे रसूलों पर ईमान है। उसने अपने हिसाब से कहा। इन्होंने हुकूमत कोई कायम नहीं की, मजहब का तरीका बताया, 10-12 लोगों ने उनका साथ दिया और वो भी आखिर वक्त में सब लोग उनका साथ छोड़ के चले गए। एक ऐसा शख्स जिसको दुनिया में उनकी जिंदगी में एक सल्तनत मिली हो, लाखों फॉलोवर मिले हो, और आज भी उनके कई 100 साल गुजर जाने के बाद उनके अरबों फॉलोवर मौजूद हो। किसी ने किसी के पास 10 फॉलोवर है, किसी के पास 10 है, करोड़ों लोग जिनको अपना रोल मॉडल मानते हो, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पे कामयाबी का झंडा गाड़े हो, वह कौन है? कोई नहीं मिला। पूरी इंसानी तारीख में आइंस्टाइन मिला साइंस का, न्यूटन मिला साइंस का, वर्ड्सवर्थ मिला लिटरेचर का, इकबाल मिला अदब का, माओ ज़ेडुंग मिला सियासत का, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मिले मजहब के। अपने हिसाब से उसने गौतम बुद्ध मिला मजहब का, महावीर मिला मजहब का। एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने सल्तनत कायम की हो, जिसने आर्मी कायम की हो, जिसने मजहब कायम, जिन्होंने शानदार मजहब दिया हो, मस्जिद में भी वो लाजवाब हो, अदालत की कुर्सी पे भी लाजवाब हो, समाजियात के क्षेत्र में लाजवाब हो। माइकल हार्ट कहता है कोई नहीं मिला, एक शख्स मिला। He was successful on both levels। वो कामयाब तरीन इंसान कौन है? मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पे कामयाब तरीन शख्स होगा। नारे तकबीर।